असलम फॉरवर्ड डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी और वेरी वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग। मंडे है और तारीख है आज 21 अक्टूबर। सुबह के अर्ली गुड मॉर्निंग इसलिए कहा है कि 4 बज रहे हैं और पार्लियामान के अंदर इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बातचीत हो रही है और एक दूसरे के ऊपर तंज भी हो रहा है, माजी भी गिनवाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट है तारक सुमैर साहब, और तारक सुमैर साहब ने बहुत सी जो आइनी तरामीम है वो कवर भी की है, लेकिन आज हम सिर्फ क्रैक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तारक साहब, मुसलसल आप मॉनिटर कर रहे हैं जब से ये सिलसिला चल रहा है। मौलाना फजल रहमान के घर, इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों के अंदर क्या हो रहा है, पार्लिमानी राहदारियों में क्या हो रहा है, बड़ी गहरी निगाह थी। आज जब इजलास शुरू हुआ और 11:40 के ऊपर, तो आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ आए और तो माहौल कैसा था और क्या ऑब्जर्वेशन क्या थी आपकी उस वक्त? मियां नवाज शरीफ साहब ये तवक्को कर रहे थे या उनके चंद साथी कि कहीं पीटीआई के लोग नारेबाजी करेंगे मुखालफाना, लेकिन आज इतना फ्रेंडली माहौल था कि पीटीआई के टोटल 12 या 14 अरकान मौजूद थे। जी जी जो मुनर्रफ अरकान हैं वो तो बाद में आए हैं। जी जी तो मियां नवाज शरीफ के आने पे भरपूर डेस्क बजाए गए और सबसे अहम ख़ास बात कि बिलावल भुट्टो और उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुआनका किया, जप्पी डाली आलमोस्ट, और सारे मिले और फिर वो नशिस्त पे चले गए। फिर तकरीरें शुरू हो गई। कितने कदम वो आगे चल के की? थोड़ा आगे चल के फिर अपनी नशिस्त पे बैठ गए। फिर वो लोग आना शुरू हो गए। आज़म नज़ीर तारा उस वक्त ब्रीफिंग दे रहे थे जी जी इस तरमीम पर। तो बार बार स्पीकर साहब तो कह रहे हैं जी हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं जी। तो लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी तवील अरसे बाद अरकान पार्लियामेंट जो अपने उनकी पार्टी के, उनको दीदार कराया। बिल्कुल ठीक। ये तो बड़े अरसे बाद मेरे ख्याल में उन्होंने पार्लियामेंट को इज्जत बख्शी आज। वो आखिरी दफ़ा पता कब आए थे? 15 सितंबर को, जब पहले वोटिंग डिले हुई, वो पीएम हाउस आके 3 घंटे बैठ के चले गए थे। और पार्लियामेंट नहीं आए थे वो? पार्लियामेंट वो आए थे आसफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त वोट देने आए थे। ओके। और बजट में भी हमें मियां बजट साहब यहाँ पर नहीं बजट नजर आए, बजट में भी नहीं आए। तो इसलिए जब उन लोगों ने देखा तो मेरे ख्याल में फिर वो अंदर की जो अंदर का जो प्यार है प्यार है। वो हमें सामने नजर आया। लेकिन ये बिलावल साहब, इतना प्यार, उनका प्यार कैसे उमड़ा बाहर मियां साहब के लिए? बिलावल साहब को उनके वालिद साहब ने बड़ों की इज्जत और एहतराम करना सिखाया है, वो उस पर अमल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान के लिए ख्यालात का इज़हार किया, जो एहतराम उनको दिया। ठीक है। आपको याद है एक ज़माना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, मुफ्ती महमूद, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, उससे पहले अपोजिशन लीडर थे फजल रहमान के वालिद साहब। जी जी। लेकिन 1973 का इन मुत्तफ़िका पास हुआ और आज भी सवाए मौलाना इसीलिए फिर इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे कोशिश थे। कर रहे थे कि उनको भी विरसे में चीज़ मिली हुई थी और बिलावल को भी विरसे में मिली हुई अच्छा, एक चीज़, जब मौलाना साहब आए आज शाम से, उनका बड़ा बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था और मीडिया बहुत इंतज़ार उनका कर रहा था। तो जब वो पार्लियामान के अंदर आए तो उस वक्त क्या माहौल कैसा था उस वक्त? थी। मैं पार्लियामान के अंदर से पहले का थोड़ा माहौल बता देता हूँ। जी जी। एक सेनेटर हैं अहमद ख़ान है, JUI के, ठीक है। उन्होंने एक पुरतकल्लफ डिनर का एहतमाम किया हुआ था। तो मैं मौलाना साहब को मिलने चला गया। मौलाना अताउर रहमान साहब भी मिले, फजल रहमान साहब भी मिले, गफूर अली साहब भी मिले, और मेरी कान में उनसे एक सरगोशी हुई, बात हुई। उसका मैं इजहार नहीं करूँगा कि उनके और ये मेरे, सरगोशियां वो वैसी तो नहीं है जो और आप और मियां साहब के कानों में करते रहे हैं? और हलवा भी खाया मैंने। हैदरी साहब वाला हलवा तो नहीं था? नहीं, वो अहमद ख़ान साहब ने बनवाया था स्पेशल हलवा, देसी घी वाला, शायद भी यूज़ हुआ हुआ था। आज एक तो आपने हलवा भी खाया है, दूसरा आपने वाडा साहब का केक भी काटा है। नहीं, वाडा साहब के साथ हम गुफ्तगू हो रही थी, जी जी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, और वो 26वीं आइनी तरमीम की वो खुशी में वो केक लाए थे, उनकी अपनी सालगिरह भी थी। और उनका दावा यही था कि मैं सालगिरह केक तब काटूंगा जब 26वीं आए आईनी तरमीम मंजूर होगी, और उस मंजूर, वक्त तक सेनेट से हाँ, वो मंजूर हो वो चुकी जो थी। जब मौलाना साहब अंदर आए तो उस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज क्या थी मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो सरदारी की? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
जब वो अंदर आए उसी लॉबी से है जिसमें अपोजिशन की लॉबी होती है पीटीआई के अरकान से, तो वो डेस्क पर जाए गए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार इशारा कर रहे हैं, पाजी उठो पाजी उठो, मौलाना साहब ने उत्थे मिलन चलिए। तो मियाँ साहब उठते उठते बस ये थोड़ा अभी कर रहे थे कोशिश, तो मौलाना साहब मीन वाइल सब लोगों से मिलते मिलाते आए और बड़े गर्मजोशी से नवाज शरीफ साहब से मिले। तो नवाज शरीफ साहब निकल के अपनी शेर से आगे चले आगे गए। आगे चले और बड़े एहतराम का मतलब ये आज पूरे ऐवान का बिलखसूस अगर जो मौलाना के लिए एहतराम था, ये शायद हमें पहली दफ़ा नज़र आया है कि अपोजिशन बेंचों के ऊपर भी देखें तो सारे लोग खड़े हो गए थे हाँ। और देखे ना हुकूमती आज बेंचों से के भी। मैंने मौलाना को कहा आज के आप हीरो हैं, मैंने ट्वीट भी किया है। ठीक वो है। हीरो इस सेंस में कि जेयूआई का लीडर नून लीग उसकी तारीफ़ कर रही है, पीपल्स पार्टी उसकी तारीफ़ कर रही है, एमकेएम उसकी तारीफ़ कर रही है, फैसल वाडा जैसा बंदा उनकी तारीफ़ कर रहा है, और वो जो उनको डीजल कहा करते थे, बेहुदा सा अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो हीरो हुए ना वो। हाँ, मौलाना साहब वैसे भी तो एक अरसे पहले शेख हाँ। रशीद साहब ने नहीं कह दिया था, मौलाना साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं। अच्छा सर ये बताइए, ये तो एक था, जब डिबेट शुरू हुई तो उमर अयूब साहब का तो लब्बो लहजा फिर वैसा ही था। उमर यूब साहब शायद अपने दादा की बातें याद कर रहे होंगे, उन्होंने वालिद साहब से सुनी होंगी, किताबों में पढ़ी होंगी कि उनके दादा के ज़माने में कितने जुल्म होते थे। क्या हुआ, सियासत में होता है वो रिप्ले हो रहा था। रिप्ले। 2018 का रिप्ले नहीं है, 2003 का रिप्ले, 2 का रिप्ले नहीं था। जब भी वो गलत हुआ अगर कोई है ऐसा तो आजकल तो ये सारी फिल्में हमें रिवाइंड करके देखनी पड़ रही वही है। ना, माजी भी ज़रा याद करना चाहिए ना। तो ख्वाजा आसफ ने क्या दिखाया हमें फिर? ख्वाजा साहब आपको पता है तंज करने में बड़ी महारत रखते हैं, और फ़िक्रा फेंकना इस वक्त इस असम्बली में बहुत कम ही बंदे होंगे जो उन जैसी तकरीर करते हैं। मौलाना की तकरीर बड़ी मुदल्लल बड़ी थी। मदल वो बड़ी बैलेंस तकरीर की। एक बड़ा अहम चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, जी जी। मियाँ साहब ने अंदर तकरीर की और मियाँ साहब ने एक बड़ा ख़ास शेर किसी पड़ोस की इमारत के लिए पढ़ा है, ये हाँ। शारा दस्तूर की कुछ इमारतों के लिए पढ़ा है, वो शेर क्या था? मियाँ साहब इस असम्बली में जब से आई है आते ही नहीं, और आज पहली दफ़ा बोले हैं और 2 जुमले ही बोले हैं उन्होंने, वो मैं शेर पढ़ देता हूँ। उन्होंने अदलिया से शिकवा करते हुए कहा, शेर उनको लिखा हुआ था उनके पास, शायद इरफान सिद्दीकी साहब ने लिख के दिया या किसी और ने लिख के दिया या अतात आरा ने, इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई। वो शेर यह है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। मतलब ये एक शेर में तो उन्होंने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी साकब निसार की और बाकी साथियों की और बाकी जो अतिया के साथ जातियाँ हुई सियासतदानों के साथ, वो उन्होंने बयान कर दिया। अच्छा सर ये तारीख का अगर थोड़ा सा बता दें कि आज अभी जो वक्त मैंने आपको बताया है, कभी इतनी रात गए इस पार्लियामान का इजलास चला है, रात एक है, जी होते तारीखें दो हैं, होते नहीं। इजलास दो हैं। मोहम्मद खान जनेजा साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने जी उस वक्त भी इसी तरह तरमीम रातों रात होती थी, क्योंकि मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देना था। जब 2002 में मीर ज़फ़र जमाली साहब मरहूम प्राइम मिनिस्टर बने, परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देना था। जब नवाज शरीफ ने आइनी तरमीम की, लेकिन उस वक्त 1997 में उनके पास इतनी मेजॉरिटी थी और इतनी लंबी बहस भी नहीं हुई थी। मतलब फजर की नमाज यहाँ पर किसी ने नहीं पढ़ी है। मैं नमाज की तो नहीं किसी की तस्दीक कर सकता, पढ़ी है। नहीं नहीं बाजमात नमाज हो, वो तो पढ़ी हो यार, बंदा को फजर की नमाज में बाजमात पॉलिटिशियन ने यहाँ पर पढ़ी है। नहीं। मतलब इजलास इतना लंबा चल रहा हो कि आपको फजर की नमाज की अमामत भी अगर मौलाना साहब को अभी करवानी पड़ जाती है, ज़रा थोड़ी देर बाद अगर फजर है। मैंने मौलाना साहब को भी पीछे बहुत नमाजें पढ़ी हुई सर हैं। मैं फजर की बात कर रहा हूँ। नहीं वो मुझे याद नहीं आ रहा। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये थी कहानी कुछ कही और कुछ अनकही। सेनेट से तो हो गया है, और जो कुछ पंछी थे वो आके बैठ गए अपनी जगहों के ऊपर, और आपसे कुछ देर बाद यहाँ से भी पास हो जाएगा। तो देखते हैं कि आज फजर की नमाज जो है वो अरकान पार्लियामेंट की मस्जिद में पढ़ते हैं या कि अपने घरों में। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।